क्या आपको पता है कैसे हुई घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति? आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इससे पहले हे भोलेनाथ जो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हमें सब्सक्राइब करेगा, उसकी हर इच्छा पूरी हो ऐसी कृपा करना। भक्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि द्वादश ज्योतिर्लिंग में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। यह घृष्णेश्वर या कुष्मेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह महाराष्ट्र में संभाजीनगर के दौलताबाद के पास स्थित है। इसकी कथा इस प्रकार है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी व तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। उन दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। सुधर्मा अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को ब्याह कर अपने घर ले आए। घुष्मा एक सदाचारी स्त्री थी। वह भगवान शिव जी की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म दिया। धीरे धीरे वह जवान हो गया। उसका विवाह भी हो गया। अब तक सुदेहा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अंततः उसने एक दिन घुष्मा के पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया, जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा, लेकिन घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव जी की आराधना में तल्लीन रही। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थ शिवलिंग को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका पुत्र तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। उसी समय भगवान शिव जी ने भी वहां प्रकट होकर वर मांगने को कहा। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। आप लोक कल्याण के लिए इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करें। भगवान शिव जी ने उसकी यह दोनों बातें स्वीकार कर ली। भक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घृष्णेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। अगर आपको इस तरीके के रहस्यमय तथ्यों के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों व परिवारजनों को शेयर जरूर करें।